संयुक्त परिवार में रहना सीखें। ये बात इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि शौचाचार का पालन संयुक्त परिवार में बड़ी सहजता से हो सकता है। माताएं अशुद्धि अवस्था में होती हैं, उस काल में उनकी दूसरी कोई सास है या ननद है या उनकी देवरानी जिठानी है, वो उस दिन सेवा करके 4-5 दिन उनको विश्राम देती है। अब परस्पर सौहार्द बढ़ता है। अब संयुक्त परिवार नष्ट हो गए तो माताएं अशुद्धि के काल में भी रसोई में जाती हैं, रसोई बनाती हैं। अब सारी वस्तु अशुद्ध हो गई। अब न तो वो भगवान के योग्य रह गई, न किसी अतिथि के योग्य रहेगी, न किसी संत के योग्य रहेगी। आप तो जानते नहीं, हम जानते नहीं, और उसी वस्तु को हमको खिलाया जाता है। दोष किसको लगेगा? खिलाने वाले को लगेगा कि नहीं लगेगा? हमने इसलिए संत सेवा की कि हमको पुण्य हो, और पुण्य की जगह अपराध हो गया। ये सब बातें बहुत सूक्ष्म हैं, पर धर्म का रहस्य है। इनको विचार करो। और यद्यपि जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, फिर भी भ्रूण हत्या जैसा पाप मत करो, गर्भ हत्या जैसा पाप मत करो। दशरथ जी के अकेले ही राम जी होते तो भ्रातृ प्रेम के आदर्श की कथा कैसे कहते? आप बोलो। भरत जी का प्रेम, लक्ष्मण जी की समर्पित सेवा, शत्रुघ्न जी का समर्पण, ये सब आप कैसे कहोगे? हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, जब कोई सौभाग्यवती देवी रजत स्नान के बाद शुद्ध होती है और संतति की प्राप्ति का मुहूर्त उपस्थित होता है, तब वह पितरों का श्राद्ध, कुल पुरोहित आकर के पितरों का श्राद्ध करता है। मध्यम पिंड जो होता है, उस मध्यम पिंड को यजमान पत्नी उसका आग्रहण करके उस पिंड को गाय को खिलाती है। उस समय जब वह कृत्य संपन्न होता है, गर्भाधान के पूर्व पितरों का श्राद्ध तर्पण अर्चन, उसके बाद आचार्य कुल पुरोहित आशीर्वाद देता है, अष्टपुत्रा भवत्वंच सर्वदेव पतिव्रता। हे देवी, तुम सदा सर्वदा पातिव्रत का पालन करने वाली 8 पुत्रों की माता बनो। क्या कहते हैं? कितने पुत्रों की माता बनो? 8 पुत्रों की। यही विचार देवकी माता ने कर लिया होता तो कृष्णावतार ही नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भगवान तो अपनी मैया के 8 में है। हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, और हिंदुओं में भी बुरा नहीं मानना, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनकी तो और ज्यादा संख्या वैश्यों की बहुत घट रही है संख्या। हाँ जी। जालान जी बोले पहले माताएं परिश्रम करती तो वो स्वस्थ रहते थे, इसलिए उनकी संतति भी स्वस्थ होती थी और अपने आप बालकों का जन्म हो जाता था। परिश्रम न करने के कारण सबको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात, व्यवहार की बात। तो सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम, सेवा करें और कथा रस का पान करें, सेवा हमारा स्वभाव बन जाए। वर्तमान में एक बात बहुत चल रही है पूरी दुनिया में, सफाई की बात। हम भी एक बात सुना दें। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी सुदामा कुटी विराजते थे, हम भी उनके चरणों में निवास करते थे। महाराज जी कहीं बाहर से आए और भंडार घर के निकट से निकलने वाली जो नाली थी
वो बहुत अधिक अन्न के कण उसमें सड़ करके बहुत दुर्गंध उसमें आ रही थी। कौन उसको सफाई करे? कभी कभार कोई सफाई होती थी। अब पीछे की नाली है। महाराज जी बाहर से आए, सब मैदान में ही जाते थे उस समय। तो हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे और बहुत देर हो गई, महाराज जी आए नहीं। कहाँ गए, चले गए इतनी देर से? तो देखा धीरे धीरे भगवान